हेलो भाइयों। सो आई होप वॉइस सबको ठीक आ रही होगी, राइट। ये गिट का सेशन नंबर 3 आज से स्टार्ट होना है, आपको मालूम होगा। और प्रीवियस सेशन का आपने प्रैक्टिस वाइंड अप कर लिया होगा, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। प्रीवियस सेशन में हमने सिर्फ समझा था कि बीसीएस का इंडस्ट्री में रोल क्या है, राइट। और गिट रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं ऑन ऑन पब्लिक गिट सर्वर, जिसमें मैंने गिट हब को यूज किया था, सॉरी गिट लैब को मैंने यूज किया था उसमें, ठीक है ना। उसके बाद हाउ टू कनेक्ट रेपोजिटरी एज अ डेवलपर, हमने उस रेपोजिटरी को यूज किया था। कुछ सोर्स कोड मैंने कमिट किए थे उसके अंदर, राइट। आपको मालूम होगा 2 सिस्टम से बैठ के मैंने, एक सिस्टम हैरी था, एक जेफ था, ठीक है। हैरी ने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की थी और उसने कोड में कुछ चेंज किया था, देन गिट पे कमिट मारा कोड उसने ना। उसके बाद जेफ ने उस कोड पर काम करना स्टार्ट कर दिया फर्दर, राइट। तो ऑलरेडी वही सेटअप मैं पहले बिल्डअप कर चुका हूँ। ये मशीन प्रीवियस वाला वीएम है मेरा, ठीक है। ये लैपटॉप को आप जेफ का लैपटॉप माना था और इस लैपटॉप को आपने हैरी का लैपटॉप माना था, राइट। ओके, तो एक लैब हमने करके देखा था लास्ट टाइम। आज से जो हम लैब पढ़ेंगे, बेसिकली आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, आज के ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हमें समझना है कि गिट में मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जैसे एक केस 1, जनरली आप ये पूछते हो हमेशा कि ऐसा केस कब आने वाला है कि एक डेवलपर कोड पुश नहीं कर सकता, राइट। तो ये प्रॉब्लम मैं अभी अक्योर करूंगा, देखना ऐसी प्रॉब्लम कब आएगी, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है सर, कि एक डेवलपर कोड पुश नहीं कर पा रहा है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि यार एक डेवलपर, कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि एक डेवलपर कोड पुल नहीं कर पाता है, तो सर वो प्रॉब्लम क्या आती है, वो भी सिनेरियो में बिल्डअप करके आपको दिखाऊंगा, राइट। और इसी लैब में ये भी पढ़ेंगे हम लोग आज कि गिट में एक टर्म्स होता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट? अक्योर कब होता है, ऐसी क्या कंडीशन आनी है रेपोजिटरी के अंदर कि मेरा कोड मर्ज नहीं हो पा रहा है, और ये मर्ज करना क्या होता है गिट में, ये कोड मर्ज होते कब हैं, ये भी हमें समझना होगा इसके अंदर ही, राइट। तो ये जनरली 3 केस हमें पढ़ने हैं, जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव बोला है, राइट। गिट प्रॉब्लम्स बोलते हैं उसको, कि गिट में मेजर हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इन डेली लाइफ, ठीक है। तो फाइनली मैं अभी केस 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ कि लेट्स सपोज एक डेवलपर है, वो कोड पुश नहीं कर पा रहा, उसका रीजन क्या है सर। कनेक्टिविटी बनी हुई है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर दे रहा हूं मैं, आईपी मेरा आईडी जो पासवर्ड है मेरा, वो मेरा ओके है, फिर भी मैं कोड पुश नहीं कर पा रहा। केस नंबर 1 ऐसा कब होता है पता है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, बट थ्योरी पार्ट पहले बोल दे रहा हूँ। जैसे जैसे ये हैरी का लैपटॉप है, ये जेफ का लैपटॉप है, ये मेरा गिट सर्वर है जहां रेपोजिटरी क्या हो रखी है, कॉन्फ़िगर्ड है। होता क्या है, जैसे हैरी ने क्या किया, कोड में v1 चेंज किया, एक फीचर चेंज करके कोड पुश कर दिया, राइट। जेफ ने उस कोड को पुल कर लिया, तो b1 इसके पास भी आ गया, ठीक है। अभी सब कुछ ओके था, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, जेफ ने एक फीचर ऐड और कर दिया इसके अंदर, और वापस कोड पुश कर दिया मास्टर रेपोजिटरी के अंदर। यानी मास्टर रेपोजिटरी पर जो वर्जन टोटल हो गए अवेलेबल, वो हो गए b1 और b2, राइट। अब हैरी नेक्स्ट डे आया, लेकिन हैरी ने क्या नहीं किया पता है, हैरी ने कोड पुल ना करके डायरेक्टली इसने एक नया वर्जन यहां सेट कर दिया, जबकि वे ये कहता है कि हैरी को पहले लेटेस्ट अपडेट, सिस्टम छोड़ने के बाद उस रेपोजिटरी में जो चेंज हुआ है, पहले उस लेटेस्ट चेंजेस को अपने साथ में ऐड करना था, पहले उसको अपने लोकल चेंजेस के अंदर नए चेंजेस की रेपोजिटरी को पुल करना था पहले, बट उसने ये नहीं किया, राइट। कोड फीचर वहां ऐड हुआ, उसको आपने पुल नहीं किया, और तुमने लोकल रेपोजिटरी में एक नया फीचर ऐड कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम जब करोगे आप लोग बिना कोड को पुल किए, तुमसे पहले कोड अपडेट हो गया ओवर द सर्वर रेपोजिटरी, तुमने कोड को पुल नहीं किया, तो इस केस में अब ये वाला हैरी नाम का यूजर अपडेट फीचर्स को अपडेट नहीं कर सकता। उसका रीजन भी है, ये नहीं कर पा रहा है
ये सही बात भी है, अगर हो गया होता है ऐसा, यानी V3 को ये पुश कर देता है इसके ऊपर, अगर मास्टर रेपोजिटरी इसको अलाउ कर देती कि हाँ आप मेरे ऊपर कोड पुश कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है पता है, मेरी रेपोजिटरी में फीचर नंबर 2 दिखना बंद हो जाता, क्योंकि मेरी रेपोजिटरी का वर्जन 3 हो गया, राइट। तो वर्जन 3 में लेकिन वो फीचर्स कहां से आएंगे जो V2 में थे, क्योंकि तुमने V2 पुल नहीं किया था, तुमने डायरेक्टली एक नया वर्जन ऐड कर दिया। तो गिट ये कहता है कि कोई बंदा किसी के चेंजेस को ओवरराइट नहीं कर सकता, उसका मतलब यही होता है। सर हमने सुना है प्रैक्टिकल ऐसा बोला जाता है गिट के बारे में, कि गिट के आने के बाद आज रेपोजिटरी में मेरे फीचर्स को कोई दूसरा बंदा आके ओवरराइट नहीं कर सकता। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब यही होता है कि अगर मास्टर रेपोजिटरी में डेवलपर 1 ने फीचर्स ऐड कर दिया, तो अगले यूजर को वो फीचर्स पहले अपनी रेपोजिटरी के साथ पुल करना पड़ेगा, वरना वो फीचर्स को ओवरराइट नहीं कर सकता, वो कोड पुश ही नहीं कर पाएगा जब तक। तो इसका क्या तरीका है सर फिर, इसका तरीका ये था, इसको अपना वर्जन से पहले ये वाला वर्जन पहले पुल करना था। अब पुल नहीं कर पाया तो उसका क्या तरीका है फिर, बाई चांस ऐसा नहीं हो पाया, पुल नहीं कर पाया, तो इसका मैं अभी आंसर दूंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग, मेरा कोड पुश भी हो पाए और पुराने फीचर्स जो डेवलपर डाले हैं उसके अंदर V2 वाले डेवलपर्स के, वो भी ओवरराइट ना हो जाए। दोनों चीज बचानी है हम लोगों को। तो पहले प्रॉब्लम्स एक्योर करेंगे, देखना अभी हम लोग, मैं प्रॉब्लम जनरेट करता हूँ, फिर उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है बताऊंगा आपको। चलते हैं वापस प्रैक्टिकल पे, राइट। तो फाइनली मैं एक बार गिट हब को ओपन कर लेता हूँ। मेरा जो लास्ट प्रीवियस जो लैब था ना, आई थिंक गिट लैब पे था वो, सॉरी। तो गिट लैब के ऊपर मैंने एक रेपोजिटरी बिल्डअप किया था, ठीक है। उस रेपोजिटरी का नेम ऐसे मुझे याद नहीं है, मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ पहले। यहाँ हम लोगों ने एक रेपोजिटरी बिल्डअप किया था, उस रेपोजिटरी का नेम आई थिंक हाँ यही था, आई थिंक 5 डेज एगो। बाकी तो सब पुरानी रेपोजिटरीज हैं, अभी लेटेस्ट मुझे ये दिख रहा है बस, यही था गिट सेशन, राइट। तो मैं एक बार ना, मेरा जो लैपटॉप है लोकल लैपटॉप वो रिसेट हो गया था, तो मैं दोबारा से ना इस रेपोजिटरी को पहले दोनों डेवलपर के साथ में पुल कर देता हूँ, राइट। अभी रेपोजिटरी प्राइवेट है, तो मुझे एक बार अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। लॉगिन नेम गलत हो गया है कि यार, नेटवर्क ट्रेनिंग 1, राइट। हैरी ने अपना लैपटॉप में कोड पुल कर लिया और सेम रेपोजिटरी को इसने क्लोन कर रखा है। अभी दोनों सिंक मोड में है, यानी दोनों के पास अपडेट वर्जन क्या है, अवेलेबल है, लेटेस्ट चेंजेस दोनों के पास अवेलेबल है। राइट, अभी सब कुछ अप टू डेट है दोनों साइट, राइट। प्रॉब्लम कब आई देखना, ये भी काम कर रहा है रेपोजिटरी के अंदर और ये भी काम कर रहा है उसी रेपोजिटरी के अंदर, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, पहले फॉन्ट आई थिंक सबको ठीक दिख रहा होगा अभी, राइट। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। हुआ क्या, इसने एक कोड चेंज किया पहले, इसने एक फीचर 1 डाला इसके अंदर, ऐसा मानो, राइट। एक फाइल बिल्डअप कर दी इसने index.html, और कोड गिट में फाइल को ऐड कर दिया, कोड कमिट कर दिया इसने, ये फीचर 1 अपना ऐड करके चला गया और कोड को वापस पुश कर गया।
सॉरी, मेरी जो ब्रांच है मास्टर ब्रांच है अभी, नॉट मेन ब्रांच, बट मैं जो बैठा हूँ वो क्यों, कौन सी ब्रांच है? ओके, मैं मेन ब्रांच के साथ बैठा हूँ। तो मुझे एक काम करना होगा, ये ब्रांच कंसेप्ट पढ़ाऊंगा बाद में आपको मैं अभी, लेकिन हुआ क्या है ना, मैंने गलत ब्रांच को चूज कर लिया है, राइट? अभी मैं कोड पोस्ट कर सकता हूँ। गिट हब में एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट आपको और देना बना के, बोलो मेन ब्रांच, और गिट लैब में, सॉरी गिट हब में जाओगे ना, तो गिट हब में ना जो रेपोजिटरी बनाओगे आप लोग ऑन गिट सर्वर, वहाँ मेन ब्रांच आपको नहीं मिलेगी, मास्टर ब्रांच के साथ में काम होता है स्टार्ट। और ब्रांच टॉपिक आगे आएगा तो डीप समझाऊंगा इसके बारे में आपको मैं, ये होता क्या है। तो फाइनली डेवलपर बनने ऐसा मानो किसी ब्रांच में अपना कोड अपडेट करके चला गया। सॉरी, लेकिन हुआ क्या है, ये कोड जो कमिट हो गया है ना, ये मुझसे मेन ब्रांच में कोड कमिट हो गया है। तो एक काम करना होगा आपको दोबारा से, अभी जल्दी से ये वाला फीचर आपको वापस मास्टर ब्रांच में डालना होगा आपको, क्योंकि वी आर वर्किंग इन मास्टर ब्रांच। तो मैं सेम कमांड कॉपी कर देता हूँ फटाफट से, गिट में ऐड कर दिया, कोड कमिट कर दिया, राइट, और वापस मैंने मास्टर ब्रांच के अंदर अपना कोड अपडेट कर दिया। कोड मेरा पोस्ट हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने काम करने से पहले कोड पुल कर लिया, इसको प्रोसेसर, इसको पूरा प्रोसीजर मालूम था बंदे को काम कैसे होता है गिट के अंदर, इसने प्रॉपर्ली क्या किया है, लेटेस्ट चेंजेस को पहले पुल कर लिया, राइट। किया नेटवर्क ट्रेनिंग 1, किया नेटवर्क TRING, ठीक है। और मैं आपको एक बार चेकआउट करके मैं मास्टर ब्रांच में पहले स्विच कर जाता हूँ, और वो जो फीचर था ना वो मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे इंडेक्स फाइल आ गई, इसको मैं कैट करूंगा तो बता रहा है कि हाँ ये फीचर्स में क्या है, पड़ा हुआ है। अब जेफ ने भी एक नया फीचर डाल दिया इसके अंदर, फीचर नंबर 2 ऐसा मानो आप, एक नई फाइल में, राइट, java.c नाम से फाइल बिल्डअप कर दी है, और गिट में उसको ऐड कर दिया, और वापस कमिट करके फीचर नंबर 2 से कमिट करके इसने कोड वापस पोस्ट कर दिया। प्रोसीजर ये कहता है कि हैरी को जब कोड, हैरी जब काम करना स्टार्ट करे दोबारा, तो पहले उस कोड को पुल करना चाहिए, बट हैरी ने ये काम नहीं किया। तो अब मैं वापस हैरी सिस्टम पे आ गया हूँ। हैरी नेक्स्ट डे आया, और हैरी का जो प्रोसीजर है कहता है कि पहले अपडेट चेंजेस को, जब सिस्टम पे आप अवेलेबल नहीं थे तो मीन टाइम सिस्टम मास्टर रेपोजिटरी में जो अपडेट्स आए थे उन अपडेट को पहले पुल करो, देन आप नया कमिट मारो, वरना आप पुराने फीचर्स को यू वांट टू लॉस, जो गिट करने आपको नहीं देगा। तो इसने क्या किया, फीचर नंबर 3 पे काम करना स्टार्ट कर दिया, कोई डेमो नाम से एक नई फाइल बिल्डअप कर दी, गिट में इसको ऐड कर लिया, और कमिट करके ये बंदा कोड पुश करने चला गया। अब ये कोड पुश नहीं कर पाएगा, राइट। मैं करके देखता हूं, अब ये डेवलपर कोड पुश नहीं कर पाएगा, देखना कि यार नेटवर्क, क्लियरली बोल रहा है कि आप अब कोड पुश नहीं कर सकते। क्या लिखा आ गया, अपडेट वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेंट्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली। बता रहा साहब से कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है यार, कि जो आपका रिमोट रेपोजिटरी है ना उसमें कुछ अपडेट हुआ है, कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, बट वो तुम्हारे पास लोकल में अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से योर चेंजेस हैव रिजेक्टेड। मास्टर रेपोजिटरी जो है उसने आपके चेंजेस को कर दिया, वहां से रिजेक्ट मार दिया है।
तो ये प्रॉब्लम क्यों आई है गिट में अब? क्योंकि सर जो फीचर्स था उस फीचर्स को पहले पुल करना चाहिए था हमको, तब हमें कोड डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए था आगे जाके, राइट। गिट का यही ड्रॉबैक है, गिट का नहीं बोलो, या ऐसा बोल दो कि जो वर्जन टूल डिस्ट्रीब्यूट पे काम करते हैं, जितने वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, उनमें जनरली ये प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आती है। इसको कम करने के लिए आगे कंसेप्ट आया ब्रांचिंग कंसेप्ट, कि ऐसे मर्ज, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बार बार, ये अक्योर ना हो। क्योंकि मैं सर सिस्टम पर काम कर ही रहा था और मुझसे पहले एक चेंज और आ गया, रेपोजिटरी शेयर्ड है, तो ये तो प्रॉब्लम आने वाली है बार बार। तो इसके दो सॉल्यूशन है। आगे एक सॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूँ, ब्रांचिंग कंसेप्ट। ब्रांच के आने से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाता है आना, ठीक है। लेकिन इसका अभी सॉल्यूशन क्या है? लेकिन सर ये ऐसा हो गया, मैंने लोकल चेंज भी कर लिया, अब मैं अपने लोकल फीचर्स को ऐड डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं लोकल फीचर्स को भी डिलीट नहीं कर सकता और मैं कोड पुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां पर जो फीचर्स आए हुए हैं वो फीचर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इसी चीज को बोलते हैं फीचर्स को मर्ज करना। क्या बोलते हैं इस चीज को? अब आपको एक काम करना होगा, अपना फीचर्स, लोकल फीचर जो है आपका, और मास्टर रेपोजिटरी में जो फीचर अपडेट हुआ है, इन दोनों को आपको मर्ज करके देन यू विल गेट न्यू फीचर। एक नया वर्जन क्या होगा इसका डिक्लेयर होगा, देन यू आर एबल टू पुश द कोड। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा समझो एक बार ध्यान से। ये इसके पास B1 है, B1 मास्टर रेपोजिटरी में आ गया, राइट, और B1 को आपने पुल कर लिया, ठीक है। फिर आपने V2 अपडेट मार दिया इसके अंदर और V2 यहाँ चला गया, बट तुमने V2 पुल नहीं किया, यहाँ तुमने कोई V3 नाम का वर्जन डाल दिया। अब गैप आ गया रेपोजिटरी में, कुछ फीचर्स आपके V3 में आ गए और कुछ फीचर्स आपके V2 में आ गए। V2 आपका वर्जन है वो रिमोट में पड़ा हुआ है, आप कोड पुश करने गए तो कोड पुश नहीं हो पाया, होना भी नहीं चाहिए था। अगर हो गया होता ना, तो मेरे रेपोजिटरी में V2 वाले जो वर्जन थे ना, जो अपडेट आए थे इंडस्ट्री में, उस डेवलपर का एफर्ट यूजलेस हो गया, वो बिल्ड में आने वाला नहीं है। फिर जब फीचर्स इंडस्ट्री में जाएगा अनाउंस होके, तो फिर V2 वहां पे मुझे दिखने वाला नहीं है, क्योंकि आपका रेपोजिटरी नाउ आपकी एप्लीकेशन वर्जन 3 के फीचर्स को शो करेगी ओनली, बस। तो इस केस में सर इसका क्या तरीका है? अब ये हैरी क्या करे फटाफट से, हैरी इस कोड को अपने साथ पहले मर्ज कराए। मर्ज में क्या होगा, V3 और V2 में जो डिफरेंट होगा, V2 और V3 के चेंजेस को ये मर्ज करके इट विल क्रिएट V4। यानी V4 में क्या होगा, V4 में हैरी वाले चेंजेस भी रहेंगे और V4 में क्या होगा, V2 वाले चेंज भी आपके रहेंगे। V4 विल मेक यूजिंग टू वर्जन, इसी को बोलते हैं चेंजेस को लोकल के साथ में मर्ज करना। और मर्ज करने वाली जो कमांड होती है ना, वो कोई अलग कमांड नहीं होती है। हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं हमेशा कि पुल कमांड तो सिर्फ एक काम करती है सर, जब जब आपको लेटेस्ट चेंजेस को लेना होता है लोकल रेपोजिटरी में, तब हम पुल यूज करते हैं। नहीं, पुल हमेशा दो काम करता है। पुल कमांड हमेशा दो काम करता है। वहां जो फीचर्स आए हुए हैं, ठीक है, अगर लेटेस्ट फीचर पड़ा हुआ है उसके ऊपर मास्टर रेपोजिटरी में, तो उसको ओनली लेके आएगा। अगर इसको लगा कि नहीं, लोकल रेपोजिटरी में भी एक फीचर अपडेट हो गया है जो वहां पे अपडेट नहीं है लेकिन, और एक फीचर वहां पड़ा हुआ है, तो दोनों के गैप को पहले डिफ करता है। डिफ मतलब देखता है पहले कि V2 में क्या आया, V3 में क्या आया, अब दोनों को मर्ज करके इट विल क्रिएट V4 वर्जन। तो पुल कमांड दो काम करती है, इट टेक लेटेस्ट चेंजेस, और अगर इसको डिफ लगा लोकल में और मास्टर में, इसको डिफरेंशिएट मालूम चला ना, तो ये दोनों कोड को मर्ज करके चौथा वर्जन बिल्डअप कर देगा आपके लिए, राइट। तो पहले मुझे पुल करना होगा, देखो दोबारा से, जब मैं पुल करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ये मर्ज हो रहा है देखो अब, और मर्ज होते टाइम पर पूछ रहा है कि एक कमेंट आपको पास करना है कोई भी। मैंने बोला हाँ, दिस इज फीचर 4।
एक फाइल को सेव कर दो, राइट। तो फाइनली मैं क्या देख रहा हूं, आप ध्यान से देखना एक बार। यानी मेरे पास जावा सी भी अवेलेबल है और इंडेक्स फाइल वो भी अवेलेबल है और डेमो फाइल भी क्या मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं गिट लॉग करके आपको दिखाऊंगा तो गिट लॉग में देखो क्या दिख रहा है मुझे, साफ साफ बता रहा है कि रिसेंटली एक कमिट हुआ है, दिस इज योर टॉप लेवल कमिट, जो अभी तुरंत कमिट मारा है आपने। लेकिन ये कमिट बना है इस कमिट में दोनों का आईडी शो करना चाहिए था, जो नहीं दिखा रहा है। हाँ अगर सॉरी यार मैं इसको देख नहीं पाया, अब दिख रहा है मुझे प्रॉपर, बता रहा है कि ये कमिट जो बना है ना, ये कमिट दो कमिट को मर्ज करके बनाया गया है। यानी ये वो आईडी है जो तुम्हारे लोकल में पड़ी हुई है, देखो दिस इज योर फीचर 3 के चेंजेस को उठा के, और ये वर्जन V2 है जो जेफ ने कमिट मारा था। तो हैरी जेफ के दो कमिट को डिफ करके फाइनली वी प्लेस फाइनल कमिट दैट होल्ड योर V2 और V3। गॉट इट ना। तो वर्जन 4 आ गया। वर्जन 4 का मतलब तुम्हारे चेंज भी लॉस नहीं हुए, सॉफ्टवेयर में तुम्हारे चेंज भी आ जाएंगे, और हैरी जेफ ने चेंज करके दिया था सॉफ्टवेयर में, उसके चेंज भी लॉस होने वाले नहीं है। इट्स अ ब्यूटी ऑफ गिट मर्ज। यहाँ पे क्या हुआ है, एक डेवलपर ने दूसरे के चेंजेस को अपने साथ मर्ज कर लिया। मर्ज कब करना पड़ता है, जब गैप हो जाता है, हम कहीं और पहुंच गए, आपने कोड अपडेट कर दिया है, तो दोनों को जब तक मर्ज नहीं करोगे लोकल में लाके, तब तक मास्टर रेपोजिटरी आपको पुश करना अलाउ नहीं करेगी। सो फाइनली कोड मर्ज हो गया। अब क्या करो, वापस गिट पुश ओरिजिन। अब मैं कोड को आराम से पुश कर सकता हूं कि यार नेटवर्क ट्रेनिंग 1। अभी मुझे कोड पुश नहीं करने दे रहा था, देखो ये रिजेक्ट लिखा गया था स्क्रीन पे। अभी मैं ट्राई कर रहा हूं तो बड़े आराम से कोड क्या हो गया है, लेटेस्ट वर्जन फीचर आपका अपडेट हो गया। अब ये बंदा भी क्या करे फटाफट से, इसको भी देखना है कि लेटेस्ट फीचर जो आया V4 उसमें क्या है। तो इस V4 में सब कुछ होगा, इसके भी चेंज रहेंगे और इसके भी चेंज रहेंगे। तो इसको ओनली क्या करना है, बस अब गिट पुल कर देना है, राइट। तो ये भी गिट पुल करेगा। तो इसके साथ में भी अपडेट फीचर्स जो कमिट होके मर्ज होके बनाए, दो कमिट को मर्ज होके जो नया फीचर बनाए रेपोजिटरी के अंदर, वो फीचर्स भी इसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रैक्टिकल में मैंने करके दिखाया है आपको। गिट में हम कोड पुश कब नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम कब अक्योर होती है, पहले ये मैंने इस सिनेरियो बिल्डअप किया, राइट, जिसका मैंने आंसर दिया कि जब आपके फीचर्स अपडेट हो गए बट तुम्हारा फीचर लोकल में कुछ और अपडेट हुआ है, तो तुम्हें फिर अपडेट फीचर को लोकल के साथ मर्ज करना पड़ता है। मर्ज करने वाली कमांड गिट पुल ही होती है, अलग कमांड कुछ भी नहीं होती है। ब्रांच मर्जिंग कंसेप्ट अलग होता है जो आगे आएगा। ये जो मर्ज आपने सीखा है ना, ये सिर्फ कमिट आईडी को मर्ज करना आपने सीखा है। दो फीचर्स के गैप को कम करने के लिए दो फीचर्स को आपने मर्ज करके एक नया फीचर अनाउंस कर दिया इन सेम ब्रांच, राइट। जो बंदे गिट पे काम करते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इसका एक तरीका और था, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का एक तरीका और था। वो क्या सोचते हैं कि आप एक काम करो ना, जब आप कोड पुश नहीं कर पा रहे थे, उसका रीजन था कि रिमोट रेपोजिटरी में एक नया फीचर ऐड हो गया था जिसको हमने पुल करना भूल गए थे हम लोग, उसकी वजह से हम लोग कुछ अपना लोकल चेंजेस को अपडेट नहीं कर पा रहे। तो सर आप एक काम करो, आप गिट क्लोन कर लो ना फिर। अगर आप कोड पुश नहीं कर पा रहे तो फिर एक काम करो, उस सर्वर पे जाओ, दोबारा से उस रेपोजिटरी को पुल कर लो, तो सॉरी क्लोन कर लो। क्लोन करने से क्या होगा बॉस, फिर भी तुमको B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, लेकिन क्लोन करने से आज भी तुम्हारा V3 जो था ना, V3 वाला चेंजेस जो आपने किया था, 2 घंटे 2 आवर्स आपने जो काम किया है ना, वो फीचर्स तो आज भी तुम्हारी पुरानी रेपोजिटरी के अंदर पड़े हुए हैं। उनको यहाँ कैसे लेके आओगे फिर आप। यानी क्लोन कमांड पुल को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कहते हैं आप पुल करते क्यों हो, आप हमेशा क्लोन कर लो, जब जब
लेटेस्ट चेंजेस को यू वांट डाउनलोड, तो क्लोन करो और काम कर लो। ठीक है, मैं क्लोन कर लेता, क्लोन जब तक ठीक है जब तक मैं सब कुछ लोकल चेंजेस को पहले कहीं पहले पुश कर चुका था ऑलरेडी। अब मैंने लोकल में कोई अपडेट नहीं मारा है। जैसे क्लोन कब ठीक है, क्लोन कब ठीक है, जब जब ऑलरेडी सब कुछ अप टू डेट है मेरी साइड में भी, और मैं अपने चेंजेस को, जैसे अब आपके पास लोकल रेपोजिटरी है ही नहीं, तो जब वहां से आप पुल करोगे रिमोट रेपोजिटरी को, तो यू विल गेट ऑल अपडेट्स। तो इस केस में तो कोई फाइट है ही नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, जब हमने 2 घंटे काम कर लिया और हमसे पहले वहां कोई कोई वर्जन आ गया और वो वर्जन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। तो क्लोन करने से बेनिफिट नहीं है। क्लोन खाली बस आपको वहां तक के वर्जन देगा, बट आपका जो 2 आवर्स का एफर्ट है वो कहाँ जाएगा, उसको आपको लॉस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली गिट पुल करना ही सॉल्यूशन है, वरना आपको लोकल चेंजेस को डेस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एक ही तरीका है, अब अपना एफर्ट आप लॉस तो करोगे नहीं, राइट। तो गिट क्लोन का आंसर यहाँ देना ठीक नहीं रहता। गिट क्लोन का आंसर दोगे तो इसका मतलब यू वांट टू लॉस योर लोकल चेंजेस, आप अपने लोकल काम को खत्म करना चाहते हो, दोबारा से V2 के बाद V3 को फिर से राइट करना चाहते हो, फिर दोबारा से। तो वो तरीका ठीक है। अगर V3 पे आप लोग फिर से काम करना चाहते हो तो क्लोन कर लो और लोकल अपनी रेपोजिटरी को वहां से डिलीट कर दो फिर आप। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गिट पुल का वैल्यू क्या है और गिट क्लोन का वैल्यू क्या है। गिट क्लोन कमांड गिट पुल को रिप्लेस कभी नहीं कर सकती। एक बार आप चैट पर कंफर्म कर दो, ये जो आपका प्रॉब्लम नंबर 1 था जो डिफाइन किया है मैंने, समझ में आपको आया है कि नहीं अभी तक, थोड़ा सा बताओ मुझे आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, प्रॉब्लम नंबर 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा, व्हाट इज द मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। क्या बात कर रहा हूं मैं सर, ऐसा कभी ये सुना है हम लोगों ने कि हम जब कोड पुल करते हैं ना तो कोड पुल भी नहीं हो पाता है फिर। जैसे अभी तो कोड पुल हो गया, मर्ज हो गया था, बट कभी ऐसा भी देखा है हम लोगों ने कि एक डेवलपर कोड पुल कर रहा था बट कोड फिर भी पुल नहीं हो पा रहा उससे। कोड पुल ना होने का रीजन होता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होना। अब गिट में ही समझते हैं हम लोग कि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नाम का वर्ड क्या होता है। कोई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, देखो पहले मैं डायग्राम समझाता हूँ फिर इसका प्रैक्टिकल आगे बात करूंगा। तो कोड पुल ना होने का रीजन कब आता है प्रॉब्लम, सपोज करना हुआ क्या, हैरी ने कोड में V1 चेंज किया, V1 में इसने एक फाइल लिखी एबीसी नाम से फाइल, राइट। और एबीसी का लाइन नंबर था हेलो वर्ल्ड। क्या था, हेलो वर्ल्ड नाम का कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ था इसके अंदर। ये कोड पोस्ट करके चला गया, राइट। बट इसने क्या किया, इस डेवलपर ने वो चेंजेस को पहले पुल तो नहीं किया, ये ऑलरेडी काम कर रहा है B2 वर्जन के ऊपर, या इसने भी एक वर्जन अपना XYZ नाम का कोई वर्जन ऐसा मानो, जरूरी नहीं है कि V1 ही हो, कोई X वर्जन में क्या किया, इसने भी सेम नाम की फाइल बिल्डअप कर दी कोड में और लाइन नंबर 1 पे लिखा गया हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा गया, हेलो वर्ल्ड। समझे मेरी बात, लोकल रेपोजिटरी में 2 डेवलपर ने सेम फाइल को बिल्डअप कर दिया, उसने अलग वर्जन में बिल्डअप किया था, उस वर्जन को आपने पुल नहीं किया, आपने ये माना कि रेपोजिटरी में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, तो आपने X वर्जन में एक सेम फाइल का कंटेंट सेम नाम की फाइल डाल दी। और मैं गलत गलत बोल गया, सॉरी, वर्जन X है, वर्जन क्या है
ये हैरी है, ये जेफ है। यहाँ एबीसी फाइल में लिखा हुआ है हेलो, कुछ भी हेलो कंटेंट लिखा हुआ है। और यहाँ जो फाइल है एबीसी नाम की, उसमें लेकिन वर्जन वर्जन डिफरेंट वर्जन में, एक्स वर्जन में कंटेंट लेकिन हाई है। सेम कंटेंट होगा तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फिर तो आराम से मर्ज हो जाता है कोड। प्रॉब्लम कब आती है? जब सेम फाइल इन न्यू वर्जन्स, नए फीचर्स में मैंने एक सेम फाइल बिल्डअप कर दी, लेकिन लाइन नंबर 1 पे क्या यहाँ पे लिखा है हेलो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एबीसी फाइल की लाइन नंबर 1 पे हाई लिखा हुआ है। तो जब ये कोड पुश कर देगा ना, तो ये बंदा जब कोड पुल करने जाएगा तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इसको आएगा। जब इसका एक्स वर्जन इसके वाई के साथ में मर्ज होगा ना, तो ये मर्ज हो नहीं पाएगा। क्यों? प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि एक्स वाई को मर्ज करके जो जेड वर्जन बनेगा, एक्स और वाई को मर्ज करके जो जेड वर्जन बनेगा, उसमें प्रॉब्लम ये आने वाली है कि गिट कंफ्यूज हो गया अब कि यार जेड वर्जन में एबीसी फाइल तो रहेगी, लेकिन लाइन नंबर 1 पर मुझे हाई रखना है कि हेलो रखना है। अब वो इसमें इस बात में प्रॉब्लम आ गई उसको। गिट कहता है मेरे पास इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं है कि कोड में मैं अपने आप समझ जाऊं कि यार हाई रख लेते हैं, हेलो को हटा देते हैं यहाँ से। ये कहता है इट्स अप टू यू, ये डेवलपर से पूछो, डेवलपर इन जेड वर्जन आप एबीसी फाइल में लाइन नंबर 1 पे हाई चाहते हो कि हेलो चाहते हो। तो इस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन डेवलपर करेगा, जो मैं करके दिखाऊंगा। इसमें गिट आपकी हेल्प नहीं करने वाला। गिट कहता है कंटेंट आपका डिफरेंट होता तो आई विल मर्ज, मैं मर्ज करके आपको एक नई फाइल, नया वर्जन बना के दे देता। राइट? मैं दोबारा बोलना चाहता हूं फिर से कि मैंने क्या बोला अभी तक। मैं ये बोल रहा था प्रॉब्लम कब नहीं आती? प्रॉब्लम तब नहीं आती जब, अगर क्या हुआ होता, देखो मैं एक बार पहले रेपोजिटरी को डिलीट कर बैठा हूं, तो मुझे इसको दोबारा क्लोन करना पड़ेगा। गिट ब्रांच मास्टर, सॉरी, गिट चेकआउट करना था मुझे, नॉट ब्रांच। एक मिनट, पूरा कोड ओवरराइट हो गया गलती से, दोबारा क्लोन करता हूं। क्लोन होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, जब तक क्लोन कर रहा है तब तक मैं जैब की साइड से काम कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करना, पहले एक प्रॉब्लम, एक केस समझा रहा हूं मैं आपको। हाँ ठीक है, क्लोन होना पूछ रहा है दोबारा से। फिर से मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, एक एबीसी नाम से फाइल पहले बिल्डअप की है, जैब साइट, हैरी साइट सॉरी। यहाँ लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, राइट। कोड कमिट मारा, गिट में ऐड कर दिया, और कोड मैंने कमिट मार दिया, राइट। फीचर एडिट, और कोड को मैंने पुश कर दिया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। लेकिन मैं किस ब्रांच के अंदर बैठा हूँ ये देख लेता हूँ एक बार। गलत हो गया, दोबारा से करना पड़ेगा। हम जो काम करते आ रहे हैं अभी तक वो मास्टर ब्रांच के अंदर कर रहे हैं। चेकआउट करके दोबारा फाइल बिल्डअप करनी होगी एबीसी नाम से, या टेस्ट नाम की फाइल बिल्डअप कर लेता हूँ, वी टेस्ट। और यहाँ लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, बट टेस्ट नाम की फाइल पहले से पड़ी हुई है, सॉरी। कुछ भी पाइथन नाम से फाइल बिल्डअप कर लेता हूँ एक, और यहाँ लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। हैरी ने एक फाइल बिल्डअप की है इन मास्टर ब्रांच, और उसकी लाइन नंबर 1 का कंटेंट है हेलो वर्ल्ड। गिट में फाइल को ऐड किया गया है और कमिट कर दिया गया है। और वापस कोड पोस्ट कर दिया।
गलत पासवर्ड दे दिया, सॉरी, 1 मिनट बस। अभी कोड पोस्ट करके बंदा चला गया। वाई मिस्टेक क्या किया डेवलपर इसने, किसने, जेफ ने उस कोड को पुल नहीं किया। फिर से इसने एक प्रॉब्लम कर दी, कोड पुल नहीं किया है और दोबारा से इसने भी जाके मास्टर ब्रांच के अंदर चेकआउट मारा इसको मैंने, राइट, और मास्टर ब्रांच में जाके सेम फाइल बिल्डअप कर दी पाइथन नाम से, राइट। लेकिन इस बार कंटेंट कॉमन है, फाइल सेम है, कंटेंट क्या, लेकिन कंटेंट कॉमन है। तो इस केस में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अक्योर नहीं होने वाला भाइयों, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इस केस में अक्योर होने वाला अगर यू आर राइटिंग सेम फाइल। गिट ऐड किया, कमिट मारा, नया फीचर। पुश तो कोड में नहीं कर सकता क्योंकि आपको पहले बोल चुका हूं कि तुमने वहां से लेटेस्ट चेंजेस को पुल नहीं किया था, उससे पहले आपने लोकल में कोई कोड ऐड कर दिया। तो पुश तो आप सिंपल बात है नहीं कर सकते। अब पुश करने जाओगे तो मास्टर रेपोजिटरी आपको रिजेक्ट मारेगी, जो पहले दिखा चुका हूं मैं आपको, राइट। ये तो कोई नया बात है नहीं, ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं कि आप कोड पुश नहीं कर सकते। बता दिया कि आप अप टू डेट नहीं हो, पहले वहां से कुछ अपना लेटेस्ट को पुल करो। अब मैं लेटेस्ट को पुल करने गया, लेकिन तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इस केस में नहीं आने वाला अब, क्योंकि दोनों साइड से सेम कंटेंट डाला गया था। टेस्ट नाम की फाइल, पाइथन नाम की फाइल यहाँ भी थी और पाइथन फाइल यहाँ भी थी, बट कंटेंट कॉमन था। लाइन नंबर 1 पे यहाँ भी लिखा है हेलो वर्ल्ड, यहाँ भी लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो गिट कहता है कि जब एक ही फाइल है तो मैं इसको मर्ज करके एक बना दूंगा। आई एम ऑटो मर्जर, मेरे अंदर ऑटो मर्ज करने के कंसेप्ट होते हैं, तो मैं मर्ज करने की नीड नहीं है मैनुअल बैठ के। मैं दोनों फाइल को एक करके और नए फीचर्स में आपको एक नई फाइल दे दूंगा पाइथन नाम से, सेम फाइल आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता गिट के अंदर जो हम सोच रहे थे अभी तक। अब होता क्या मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, अब देखना इसके बाद। मैं दोबारा कोड पहले पुल कर देता हूं, तो ये बड़े आराम से कोड मेरा मर्ज हो जाएगा, अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली मुझे, ठीक है ना। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बार बार ये चल गया। तो कोड मर्ज पूछ रहा है, कमेंट क्या पास करना है मर्ज करते टाइम पे आपको, तो मैंने यहाँ पे कोई भी कमेंट पास कर दिया, मर्ज फाइनली। तो ये तो सिंपल मर्ज हो गया। ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट और कहाँ हुआ, इस केस में होना भी नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। अब एक्सपेक्टेड कब होता पता है, देखो दोबारा देखो अब ध्यान से, फिर से वापस में आ गया हैरी साइट। क्या आ गया हूँ, पहले हैरी को अप टू डेट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे कुछ अपडेट आ गई है मास्टर रेपोजिटरी के अंदर। तो पहले हैरी ने अपने आप को अप टू डेट कर लिया है कि आज तक के चेंजेस जो हैं अभी तक के रिसेंटली सब मेरे पास अवेलेबल है। ओके अच्छा, इसने सिर्फ पुल करके छोड़ दिया है ना, पहले पुश करना पड़ेगा यार। जो मर्ज हुआ है ना, उस मर्ज वाले कमिट को पहले पुश करना पड़ेगा। अब ये उसको पुल कर सकता है, राइट। तो सेकंड जो केस चल रहा था, सेकंड केस में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया क्योंकि फाइल कॉमन फाइल में सेम कंटेंट था। लेकिन इस बार क्या होना देखना एक बार। इस बार मैंने फाइल बिल्डअप की है, सपोज रूबी नाम से फाइल बिल्डअप कर दी मैंने, राइट। और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मैंने वेलकम टू के आर नेटवर्क, राइट। और सेकंड लाइन है डेवऑप्स। फाइल सेव कर दिया, गिट में ऐड कर दिया, रूबी नाम की फाइल है, और कोड मैंने कमिट मार दिया, रूबी कोड चेंज हो गया, और वापस मैंने कोड पोस्ट कर दिया मास्टर रेपोजिटरी में।
लेकिन जेफ ने कोड को पुल नहीं किया पहले, इसने भी डायरेक्टली आके इसने कोड को बिना पुल किए लोकली काम करना स्टार्ट कर दिया पहले। इसको लगा कि अभी वहां कुछ अप टू डेट है ही नहीं मुझसे पहले, सब कुछ सिंक हो रखा है। तो इसने भी क्या क्या माना, ये भी मास्टर ब्रांच के अंदर गया। वैसे ऑलरेडी मैं मास्टर ब्रांच के अंदर ही बैठा हूँ, मास्टर ब्रांच में एक्टिवेट बैठा हूँ मैं, तो दोबारा नीड नहीं है चेकआउट करने की आपको। तो फाइनली फिर से मुझे लगा कि मेरे कोड में रूबी नाम की फाइल अवेलेबल नहीं है, तो यहां से मैंने क्या किया है, रूबी नाम की फाइल बिल्डअप कर दी, राइट। लेकिन लाइन नंबर 1 पर लिखा मैंने, दिस इज डेवऑप्स ट्रेनिंग। अब लेकिन लाइन नंबर 1 का कंटेंट, नए फीचर्स में रूबी नाम की फाइल जो डाली गई है उसकी लाइन नंबर 1 डिफरेंट है, और हैरी ने जो फाइल डाली थी रूबी नाम से उसकी लाइन नंबर 1 डिफरेंट थी, लेकिन लाइन नंबर 2 कॉमन है, राइट। इसने कोड कमिट मारा, सॉरी पहले गिट में ऐड किया रेपोजिटरी में, और कोड कमिट कर दिया, राइट, फीचर एडेड, ओके। कोड पुश तो नहीं कर सकता क्योंकि अप टू डेट नहीं है, इससे पहले कुछ फीचर्स मास्टर ब्रांच में आ चुके हैं, तो मास्टर ब्रांच कोड को पुश करने तो नहीं देगा जब तक कोड को पहले बंदा मर्ज नहीं करेगा। तो मैं पुश कर नहीं रहा क्योंकि पुश कर नहीं पाऊंगा, अब मैं डायरेक्टली मर्ज कर रहा हूं उसको। अब देखना मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अक्योर यहाँ होगा, क्योंकि जैसे ही कोड मर्ज होगा ना, तो उसको एक प्रॉब्लम आने वाली है कि लोकल वर्जन में, लोकल फीचर में एक रूबी नाम की फाइल पड़ी हुई है, और हैरी ने भी एक वर्जन अपडेट किया है, उसके अंदर भी क्या रूबी नाम की फाइल अवेलेबल है, पर दोनों की रूबी कंटेंट में डिफरेंट मिला है उसको, एक लाइन नंबर 1 पे कुछ और लिखा हुआ है और इस लाइन में कुछ और लिखा हुआ है। तो जब ये इस कोड को पुल करने जाएगा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, देखते हैं क्या होता है। अभी क्लियरली बोल दिया इसने कि भाई कोड मर्ज नहीं हो पाया है, क्योंकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अक्योर हुआ है, किस फाइल की वजह से, यह एक कमांड और है मालूम करने वाली, गिट स्टेटस -s, बता रहा है ये फाइल है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट अक्योर हो रहा है। डबल ए का मतलब होता है कि एक फाइल है, रूबी नाम की फाइल है एक, जो रेपोजिटरी में 2 बार क्या हो गई है, विद द डिफरेंट कंटेंट ऐड हो गई है, दो फीचर्स में, दो फीचर्स में, एक ही ब्रांच के दो फीचर्स में क्या हो गया है, रूबी नाम की फाइल डबल टाइम ऐड हो गई थी। जब मैं कोड को मर्ज कर रहा हूँ, दो फीचर्स को मर्ज कर रहा हूँ आपस में, तो फिर रूबी नाम की फाइल की वजह से नया फीचर्स मर्ज नहीं हो पा रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है फिर, अब डेवलपर से आप बोलो कि यार ये जो रूबी नाम की फाइल है, लाइन नंबर 1 पे क्या रखना है, आपका कंटेंट या उसका कंटेंट। तो जब मैं इस फाइल को ओपन करूंगा ना, गिट ने इस फाइल का व्यू ऐसा कर दिया, देखो बता रहा डेवऑप्स नाम की लाइन तो प्रॉब्लम नहीं करेगी क्योंकि दोनों साइड सेम लाइन थी तो मर्ज हो गई है। प्रॉब्लम ये आ रही है, जो बंदा मर्ज करना चाहता है उसकी लाइन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, दिस इज जेफ, और जहां से कोड आ रहा है, यानी हैरी का जो फीचर आया है उठ के, हैरी के फीचर्स में लिखा हुआ वेलकम टू किया नेटवर्क क्लाउड, यानी अब इस आईडी के रेस्पेक्टिव यू विल रेज द रिक्वेस्ट कि उस डेवलपर से बोलो, ये आईडी जिसने कमिट मारा है उसके साथ में आप रिक्वेस्ट रेज करो, पहले उसके साथ ट्यूनिंग करो बैठ के कि यार आपने जो डाला है फीचर लाइन नंबर 1 पर, ये गलत है, ये नहीं है, लाइन लाइन एग्जैक्ट ये है। तो दोनों का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ ये फीचर्स में ये लाइन होनी चाहिए, तो डेवलपर दे विल रिजॉल्व, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले डेवलपर्स होते हैं, हमको नहीं करना होता प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, राइट। तो मैनुअली डेवलपर आएगा, फाइल में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, और देन वो फाइल को सेव करेगा, गिट में दोबारा फाइल को ऐड करेगा, और अब नए फीचर को दोबारा कमिट मारेगा, फिर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, और वापस अब कोड को पुश कर देगा फिर।
राइट। तो ये सीखा हम लोगों ने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब अक्योर होता है गिट के अंदर, अब आपको मालूम चला होगा। ठीक है। तो बेसिक क्या क्या प्रॉब्लम्स गिट में आती हैं, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कोड हम कब पुल नहीं कर सकते, कब पुश नहीं कर सकते, राइट। तो ये सब जो बातें होती है ना, ये मैंने इन केसेस में माइंड अप करके आपको दी हैं। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो टॉपिक आपका होगा क्या, गिट ब्रांच, राइट। ये इसके बाद का ऑब्जेक्टिव होगा आपका, गिट ब्रांच कैसे काम करता है, राइट। गिट ब्रांच, गिट हुक्स, गिट स्टैश, फिर विंडो के साथ में कुछ कनेक्ट करना रेपोजिटरीज को। तो काफी टॉपिक बचे हुए हैं। अभी कुछ कंफर्मेशन करो मुझे आप लोग, यहाँ तक का डाउट, यहाँ तक सब कुछ समझ में आपको आ रहा है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, sir, you have a lost classes. What is the use of GitLab? Yes, sir. क्लोन का मतलब, क्लोन ब्रदर मास्टर रेपोजिटरी में जो डेटा होगा उस टाइम पे वो लेके आएगा बस। पुल का मतलब होता है कि वो लेटेस्ट चेंजेस को बिठा के लेके आएगा और लोकल के साथ मर्ज कर देगा। मतलब गिट पुल दो काम करता है, लेटेस्ट को लेके आना, अगर कुछ डिफ मिला उसको, दोनों वर्जन में कुछ डिफरेंट है तो दोनों को मर्ज कर देगा, राइट ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्लोली चलते हैं हम लोग। आई मीन आप पहले यहाँ तक का लैब बाइंड अप करो पूरा, ओके। ये और प्रीवियस लैब को बाइंड अप कर लो। आज की जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझाई हैं इसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा देख लो पहले आप लोग, क्योंकि आगे इनका काफी डिपेंडेंसी आने वाला है। ठीक है। फिर मैं अगले सेशन में आपको ये ब्रांचिंग और रिमेनिंग टॉपिक जो बाइंड अप करूंगा। तो 1 1 आवर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट नहीं करा जाता, क्योंकि प्रैक्टिस आप कर नहीं पाते, सब वर्किंग हो तो फिर कंटेंट ऐसे बाइंड अप कर बेनिफिट कुछ नहीं हो पाता फिर ना। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं इस ब्रांच के साथ में, गिट ब्रांच टॉपिक के साथ में। पहले यहाँ तक का बाइंड अप करो आप लोग, ठीक है। ठीक है भाइयों। ठीक है, तो मैं कल मिलता हूँ आपसे ना, सेम टाइम 8 बजे। ओके, गुड नाइट। टोकन का मैं कल समझाऊंगा आपको, टोकन क्या होते हैं। कल मैं टाइम मिला, मैं कल बताऊंगा आपको इसके बारे में।